निमित्त की दृष्टि बनी हुई है। अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, विटामिन्स का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अंदर में पक्का निर्णय नहीं है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त कुछ नहीं करता। समझ में? नहीं साहब हम तो ऐसे ही मानते हैं। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता, अंदर में तुम्हारा जो भाव दशा है वो निमित्त की है। बोलते तो हैं कि हम कार्य उपादान से मानते हैं, लेकिन अंदर में निमित्त निमित्त निमित्त। देखो, निमित्त और उपादान इतना गहरा सिद्धांत है कि अगर कोई जीव गहराई से निमित्त और उपादान की श्रद्धा कर ले तो उसी समय जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। इतना गहरा है कि पूछो कैसे। हमारा जो दिन भर आकुल व्याकुल जो परिणाम हो रहे हैं, जो हमारे चित्त में आकुलता चल रही है, उसका एकमात्र कारण निमित्त की दृष्टि है। सिर्फ निमित्त की दृष्टि, वो कुछ नहीं है, बिल्कुल निमित्त की दृष्टि। आप दिन रात जो परेशान हो रहे हैं हम सब, उसका एकमात्र कारण है हमें उपादान पर भरोसा नहीं है। अब निमित्त की दृष्टि है और निमित्त में ऐसी व्यवस्था है कि उसमें फेर फार करा जा सकता है। तुम्हारे हिसाब से करा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपन को लगता है कि कर सकते। अगर हमने सोच समझ के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो पैसा बढ़ सकता है, और अगर बिना सोचे समझे लगाया तो मर जाएंगे। तो देखो ऐसा आए ना भाव, आए ना अंदर में भाव। अगर हमने सही प्रॉपर्टी ली तो पैसा बढ़ सकता है, और अगर नहीं ली तो फंस सकते हैं। अब ये सब अंदर में निमित्त की दृष्टि है। अब निमित्त की दृष्टि है तो आकुलता पैदा होती है। साहब ये गवर्नमेंट है, ये बहुत गलत गवर्नमेंट है, ये पूरा देश बर्बाद कर देगी। अब अंदर में आकुलता पैदा हो गई। अगर गैस नहीं मिली, अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ये सब काय की दृष्टि है? निमित्त की। क्योंकि कार्य तो उपादान से होता है, और वो जैसा परिणमन द्रव्य का होना है वो तो वैसा ही होगा। देखो अपन इतनी चिंताएं करते हैं, कभी ये तो चिंता कर लिया करो हम आधे ही मिनट बाद मर गए तो क्या होगा। ये तो सोचना चाहिए ना, जबकि ये बहुत पक्का और नक्की है कि हम आधे मिनट बाद मर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी आदमी को मरने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन कह दे कोई कि 2047 में परमाणु बम गिरेगा, तुझे अभी से चिंता करने बैठ जाए, यार भैया 2047 परमाणु, अरे तुझे परमाणु बम की चिंता हो रही, तू अभी कल जिंदा रहेगा नहीं, एक समझे। तो अपन 24 घंटे जो आकुलता चल रही है वो केवल और केवल कर्तृत्व के कारण। और कर्तृत्व क्या है जीव का, बताओ आप लोग, क्या कर्तृत्व है हमारा? हम जो कर्तृत्व है हमारे अंदर, हम किस में फेर फार कर सकते हैं? देखो उपादान तो दिखाई देता नहीं कि तुम उसमें कुछ कर्तृत्व कर लो, तो कर्तृत्व हमारा कहाँ चलता है? सारा निमित्त है। बस इसलिए हमारी सारी चेतना, हमारी सारी शक्ति निमित्त की तरफ लगी है। और मज़ेदार बात है, निमित्त से कुछ नहीं होता है। हाँ, चलता नहीं। अपन को ऐसा जो दिखाई देता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, वो निमित्त में ही दिखाई देते कि हम कोई अच्छा गुरु तलाश लें, हमें कोई भावलिंगी मुनिराज मिल जाए, काश हमें कोई विदेश क्षेत्र ले जाता। अगर धर्मात्मा टाइप का आदमी है तो ये सोचता है। देखो अभी ये तुम्हारा एक वेदांता ग्रुप का मालिक है ना, उसका लड़का मर गया अमेरिका में 49 साल का। उसको बहुत तकलीफ़ हो गई और उसने कहा कोई दम नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें समझ में आया कोई दम नहीं है, तब तक तो तुम्हारा दम निकल गया, समझ में। तो वो बताता है, अपनी कहानी सुनाता है, बिहार का रहने वाला है, कि मुझे बड़ा आदमी बनने का जुनून था कि बड़ा आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं, बड़ा आदमी बनूं। तो वो बम्बई चला गया। बम्बई चला गया तो वहाँ पे रोडों पे सोता था, बताता है वो अपनी कहानी। अब उसने सोचा कि यार बड़ा आदमी कैसे बना जाए। तो उसने कहा, किसी ने उससे कहा, कोई उसने सुनी बात, पढ़ी पुस्तक, कि बड़े आदमियों को देखो कि वे कैसे क्या काम करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, तो तुम बड़े आदमी बन सकते हो।
तो अब उसने सोचा जी बड़े आदमी कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने कहा ताज होटल में मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कहानी है उसकी पूरी, पढ़ लेना। तो अब वो बेचारा वहाँ पे जो नौकरी करता, तो महीने में जो पैसे मिले उसको सीधा उसको लेके ताज होटल चला गया कि ताज होटल चलता हूँ, और वहाँ बड़े आदमी मिलेंगे। तो उसे धीरू भाई अंबानी मिला। ऐसा है कहानी, मैंने रियल कहानी है, मतलब समझ में। और उस ज़माने की बात है, तो ये भी अच्छे कपड़े वपड़े पहन के गया, किराए का कोट वोट लेके, ताकि लगे कि मैं कुछ हूँ। और वहाँ जाके धीरू भाई अंबानी से मिला और उनके पास वाली टेबल पे वहाँ बैठ के सुना कि लोग क्या बात करते हैं। सुना तो उसको ये बात समझ में आई कि लोन लेने से बड़ा धंधा चालू होता है। अब ये लोन कैसे मिले, तो लोन बोले तुम्हारी रेपुटेशन होनी चाहिए बहुत बड़े लेवल पे, तो मिलना चाहिए। तो उसने उसका दिमाग लगाया कि साहब रेपुटेशन कैसे बने। तो उसने कहा अगर मुकेश धीरू भाई अंबानी तुमसे हाथ मिला ले और एक फ़ोटो खिंच जाए, समझ में आया, और तुम्हारा कोई ऐसा हो जाए कि दूर से ऐसा लगे कि तुम्हारी धीरू अंबानी से बहुत जान पहचान है। तो उसने कोई नाटक करा जो भी है, और उसको लोन मिल गया। तो लोन कैसे मिला कि यहाँ बोला कि मेरी धीरू अंबानी से पहचान है और लोन पास कराने के लिए, और वहाँ जब लोन पास होने लगा और जो से अपना धंधा चालू करना था, तो उसके उद्घाटन में इनविटेशन दिया धीरू भाई अंबानी को। तो अब धीरू भाई अंबानी भी समझा कि इतना बड़ा लोन इसका है तो ये बड़ा आदमी होगा भाई, तो वो भी आ गया उसके कार्यक्रम में। तो भाई सब में पहचान हो गई, कह रही तो बहुत पैसा वाला है। तो वो अपनी सुनाता है कि मैंने ऐसे गोटी फैला के अपना। अब प्रश्न ये है क्या वास्तव में उसका ऐसा करने से वो बड़ा आदमी बना? अब लेकिन वस्तु स्वरूप में जो दिखाता है वो ऐसा ही दिखता है, ऐसे बना। जबकि ऐसे हजारों करोड़ों आदमी जाते हैं और उसी बम्बई नगरिया में बर्बाद होके, समझ में आया, मर जाते हैं, कट जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, या लौट के गांव पहुंच जाते हैं। उनकी कहानी कोई नहीं लिखता। कहानी हमेशा कामयाब लोगों की लिखी जाती है। इसलिए मूर्खों को हमेशा ऐसा दिमाग बैठ जाता है कि कामयाबी इनके रास्ते से आएगी, लेकिन किसी रास्ते से कामयाबी नहीं आती। आपका उपादान वैसा हो तो वैसा निमित्त बन जाता है। ये बात अगर अपने को समझ में आए तो अनंत आकुलता चित्त में से निकल जाए। लेकिन वो अनंत आकुलता का कारण निमित्त की दृष्टि होना है, और उसके कारण हम रात और दिन निमित्त 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 खोजते रहते हैं। यहाँ तक कि हमें अपना सारा दुख का कारण अपना उपादान दिखाई नहीं देता, निमित्त ही दिखाई देता है। बोलो, किसी को अपने दुख के कारण माँ बाप दिखाई दे रहे हैं कि हमें अच्छे माँ बाप नहीं मिले, हम इसलिए दुखी हैं। किसी को अपनी पत्नी दुख का कारण दिख रही, किसी को अपने बच्चे दुख का कारण दिख रहे, किसी को अपना पड़ोसी दुख का कारण दिख रहा, किसी को संस्था दुख का कारण दिख रही, किसी को अपना मालिक दुख का कारण दिख रहा, किसी को अपना नौकर दुख का कारण दिख रहा। बोलो, लेकिन कोई किसी के दुख का कारण है ही नहीं। तेरे उपादान में दुखी होने की पर्याय आनी है, ऐसी योग्यता है, इसलिए तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए चौथे प्रकार का दुखी टोडामल जी साहब ने लिखा, खामो खां दुखी। बोले साहब ये कैसा दुखी है? बोले ये ऐसा दुखी है कि इसके दुख का कारण कोई नहीं है बाहर में, लेकिन अंदर उपादान में दुख का कारण पड़ा हुआ है। तो अपनी कल्पना से दुख पैदा करता है। करते कि नहीं करते नरेश जी? और कल्पना कितनी झूठी है कि एक समय बाद मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा यही नक्की निश्चित नहीं है, तो फिर कल्पना किस बात की? बोलो है। अब बड़े आदमी दुखी है कि क्यों दुखी हो कि हम बोर हो रहे साहब। अब बताओ, बोरिंग भी कोई दुख है? लेकिन जिनके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने को मकान है, उनके बोर नाम का दुख चालू हो जाता है। कौन सा दुख चालू हो जाता है? और अगर रोटी नहीं मिले फिर हो गए बोर। बोलो,
रहने को मकान नहीं और रोड पे छोड़ दिया जाए, फिर हो गए बोर के बोर हो रहा बैठे बैठे। तो आचार्य कहते हैं कि जे उपादान और निमित्त की दृष्टि भी अगर जीव सच्ची करे तो अनंत आकुलता तो उसी समय निकल जाए।